नमस्कार, आप देख रहे हैं तालमेल और आज हम लोग डुमरिया घाट पुल जो कि गोपालगंज और पूर्वी चंपारण को जोड़ता है और ये पुल गंडक नदी के ऊपर है, वहाँ पे खड़े और हम आपको बताते हैं कि ये पुल की स्थिति फिलहाल की स्थिति क्या है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो ये पुल का निर्माण 1974 में हुआ था, जो कि आपको पता है कितना साल बीत चुके हैं और ये पुल की जो अभी की स्थिति है वो एकदम जर्जर है। इसकी जो आपको पिलर्स हैं उसमें क्रैक्स आ चुके हैं। इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 110 की है और क्योंकि ये NH27 पे है जो कि 4 लेन है और ये जो पुल है ये 2 लेन का है, जिसके वजह से यहाँ पे अक्सर जाम लगता है और इसकी लोडिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से अगर इस पे जाम लगेगा तो इसके टूटने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस पे जो भी लोग सफ़र करते हैं वो रोज़ मौत को छू कर वापस जा रहे हैं। ये कभी भी टूट के गिर सकता है और सोचिए उन परिवारों का जो कि इस पुल के जिस दिन वो गिरेगी उस दिन उनके वजह से उनको कितनी परेशानी होने वाली है। अगर आपको हम बताएं तो जो इसके एवज में, क्योंकि ये पुल बहुत पुराना हो चुका था, तो 2005 में सरकार क्या करती है, नया पुल बनाने का घोषणा करती है और एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जाता है और 2005 से अभी तक कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी चेंज हुए हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को चेंज किया गया, लेकिन ये पुल अभी भी सिर्फ 63% ही बना हुआ है। और जो अभी जो नया पुल बना है उसके भी स्लैब्स टूटे हुए हैं, छड़ को काट कर लोग ले गए हैं। और बिहार के लोगों का जो सिविक सेंस है आपको पता ही है कैसा होता है। इतने देर तक अगर आप पुल को छोड़ेंगे तो कुछ दिन बाद ये भी हो सकता है कि पूरे पुल को ही काट के ये लोग ले जाए। यहाँ पे मैं दोस्त जो है वो लोगों को नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं सरकार को बता रहा हूँ कि जो पुल 2-3 साल 4 साल में मैक्सिमम 5 साल में बन जानी चाहिए वो आज 16 साल से सिर्फ 63% बनी है। आप सोचिए कि एक पुल को बनने में 16 साल कैसे लग सकते हैं। सरकार क्या कछुआ की चाल चल रही है। आप मुझे बताइए कि अगर इस पर किसी की मौत होती है तो वो किसके जिम्मे जाएगा, बताइए। और आपको मैं बता दूं, अगर आप इस पुल को ध्यान से देखोगे, जो पुराना वाला पुल है उसको ध्यान से देखोगे तो उसके हर एक पिलर में क्रैक्स हैं, उसके हर एक पिलर्स में क्रैक्स हैं, कहीं कहीं पे स्लैब्स टाइप के छोटे छोटे परत भी गिरे हुए हैं। आप सोचिए कि ये कितना डेंजरस हो सकता है और अगर नया पुल बन गया रहता तो लोग कितने आसानी से सफ़र कर सकते थे इस पर, इसकी लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती। आपको हम बताएं कि विराट रामायण मंदिर का जो शिवलिंग इधर से गुजरा तो जिसकी जो वेट है वो 210 टन की थी, तो जब ये गुजरा तो इस पुल को 3-4 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था और उसके गुजरने के बाद ऐसी खबर आई कि जो इसका स्प्रिंग और मतलब जो बैरिंग है वो ख़राब हो चुका है। अब बताइए और कितना डेंजरस हो चुका है। सरकार किसका वेट कर रही है कि पुल गिर जाए फिर हम कोई एक्शन लेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स बदलते रहते हैं लेकिन पुल बन नहीं रहा है। अभी नया कॉन्ट्रैक्टर बना है, पता नहीं फिर पुल कब तक बनेगा भगवान जाने। और इसके ऊपर मीडिया कुछ नहीं कर रही है। मीडिया को बस हिंदू मुस्लिम ही दिखाना है, NDA BJP यही सब दिखाना है। कांग्रेस ने क्या कहा, BJP ने क्या कहा, ये नहीं दिखाना है कि पब्लिक की जो समस्या है, जो जिस चीज़ से पब्लिक प्रभावित हो रहे हैं वो चीज़ों को वो लोग नहीं दिखाएंगे। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आप अगर इस पुल से कभी गुजरो तो आप सोचना कि आप मौत से खेल रहे हो। अब ये तो बात हो गई पुराने पुल की, अब आपको नया पुल का भी स्थिति दिखाते हैं। नया पुल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, इसकी भी स्थिति दयनीय है और इसकी भी हालत जर्जर हो चुकी है, क्योंकि इसके भी जो स्लैब्स हैं वो टूट के लटक रहे हैं। अगर आपको बताएं तो इसके नीचे जस्ट शमशान है और मान लीजिए यहाँ पे कोई अपने परिजन को जलाने आता है और उसके ऊपर वो गिर जाता है स्लैब और वो मर जाता है, तो इसकी जिम्मेवारी क्या सरकार लेगा? आप बताइए मुझे। इस पुल का जो छड़ है वो लोग काट के ले जा रहे हैं। अब सरकार इसके लिए क्या कर रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो छड़ है इसका ये खुला हवा में होने की वजह से, क्योंकि 16 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है और ये छड़ खुले में है तो इस पर पूरा जंग लग चुका है। अब इसके ऊपर अगर निर्माण होगा तो पुल की जो क्षमता है वो कैसी होगी आप सोचिए ज़रा। और अगर ये पुल का निर्माण सही समय पे हो जाता तो जो यातायात है उसमें काफ़ी सुधार होता। अब आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। 2005 में इस पुल का बजट था 263 करोड़, लेकिन 11 साल बाद भी जब इस ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ तब उसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उसको निलंबित कर दिया गया। फिर बाद में बजट फिर से सेट किया गया 358 करोड़। अब सोचिए 175 करोड़ से ज़्यादा की रकम खर्च हो चुकी है, लेकिन ज़मीन पर काम अभी भी 63% ही हुआ है।
आप सोचिए कि सरकार में भ्रष्टाचारी किस लेवल पर चल रही है। इसके वर्तमान कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आपको बताएं तो उनका नाम है गणेश राम ढोकनिया। इस कंपनी को मार्च 2022 में पुल के शेष बचे हुए कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 2022 से अभी तक मैं जब से यहाँ पे आया हूँ कुछ खास बदलाव दिख नहीं रहे, बस कुछ कुछ जगहों पे पेंट कर दिया गया है। अब ये भी बड़ी कमाल की बात है कि कुछ जगहों पे पेंट किया गया है और छड़ को इसी तरह छोड़ दिया गया है जंग लगने के लिए। इस पुल के सिर्फ बजट में ही बदलाव नहीं आया, इस पुल का जो डिज़ाइन है उसको ही बदला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 16 साल बाद हो सकता है कि कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई हो जिसके लिए इस पुल के डिज़ाइन को बदला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पुल का जो पहले जो डिज़ाइन था उसमें फ्लॉज था, जिसके वजह से इसका जो स्लैब है उसमें क्रैक्स आ रहे थे। अब आप सोचिए कि किस हद तक पैसे की बर्बादी हुई है कि जब पुल का निर्माण 63% हो चुका है फिर इसके डिज़ाइन में बदलाव किया जा रहा है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार से इन बातों पर मीडिया और पब्लिक सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। जब सरकार को वोट लेना होता है तो बात सिर्फ जाति और धर्म की क्यों आ जाती है। आपको सवाल पूछना चाहिए, हम तो पूछ रहे हैं, लेकिन आप जब तक हमारा समर्थन नहीं करेंगे तब तक हम आगे जाकर सरकार से ये सवाल सीधा आंख में डालकर नहीं पूछेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ आप तालमेल बनाए रखें, क्योंकि ऐसे ही ग्राउंड से रिलेटेड खबर हम आपको देते रहेंगे। बाकी आपका जो इस पे कहनाम है, ये जो पुल का जो हमने विवरण आपको दिया है, आपका जो भी कहनाम है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।